हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। मुकेश मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम लोग की जितनी भी थ्योरी की क्लासेस थी, नंबर सिस्टम की जितनी भी थ्योरी की क्लासेस थी, वो सारी शेष हो चुकी है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सीरीज 1 2 3 करके हम लोग डेली 1 बाय 1 करके हम लोग डेली क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाया। अब थ्योरी पढ़ाने की बात किसकी आई, अब क्वेश्चन की बात आई। अब देखेंगे कि जो कितना हमने सीखा और किस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आती है। तो चलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए ये चीज कितनी बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तेरे हक है ना दोस्तों। तो आप इतनी इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि भगवान भी, आपके अल्लाह भी, ईश्वर भी, भगवान भी, जो भी जिनको आप आराध्य मानते हैं, वो आपसे कहेंगे ले बेटा ये तेरे हक का है। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते जाइए और परिणाम की चिंता ना करें। मेहनत करते जाइए, आप यदि कुछ अच्छा करेंगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का सीरीज 1। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 3 से विभाज्य, यानी ये जो संख्या है, ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मूल्यों का योग क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो 2 है, ये +7 +6 +x+1। हमें पता है कि 3 से विभाज्य के लिए, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि सभी का योगफल 3 के गुणज होना चाहिए, सभी का योगफल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 7 और 2 9 हो गया, 6 से 3 कट गया। अब x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या बैठाओगे, तो x की वैल्यू आप यहाँ पर 2 बैठाओगे, तो 2 और 1 क्या हो 3 हो गया, ये बैठा सकते हो। x का वैल्यू आप क्या बैठाओगे, 5 बैठाओगे। x का वैल्यू आप क्या बैठाओगे, 8 बैठाओगे, यही बैठा सकते हो ना। इन सभी का योगफल पूछा है, तो 8 और 2 10 और 10 और 5 15। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैंने दोनों को मिक्स करके यहाँ पर लाया है। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर आपकी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है। दूसरी सवाल, दो नंबर का योग, सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर वर्टिसेस इज 1/2, देन वन ऑफ देम। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बेहतरीन। यानी क्या बोला है कि मैं दो नंबर को क्या मान लेता हूँ, मैं दो नंबर को मान लेता हूँ 9, और उनकी वर्टिसेस मतलब उनके जो इनवर्स है उसका योगफल कितना है, उनका योगफल है आपका 1/2। ठीक है, तो सम्स ऑफ टू नंबर 9 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स वाई, और यहाँ क्या हो जाएगी y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/2। तो आप देख रहे दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 9/xy इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बोले फिर उनमें से एक संख्या क्या होगी, एक संख्या क्या होगी, दोनों संख्या नहीं पूछी है, एक संख्या क्या होगी। तो आप बता सकते हो ना, यदि x 6 होगी तो y 3 होगी, है ना। यदि x 3 होगी तो y 6 होगी। तो आपके पास क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनमें से एक संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, यहाँ लिखते समय आपकी कुछ रॉन्ग हो गई है, तो आपको इनमें से कोई एक ही रहेगा, या तो 2 रहेगा या तो 6 रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा सब नंबर, विच नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, विच नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल का नियम क्या है, विच नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। आपको देखना है कि लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट क्या है, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 4। तो क्या हो रही है, क्या 4 से, ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं। लास्ट 3 डिजिट 4 से डिविजिबल है क्या, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा,
4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर 6 से पूरी तरह से विभाज्य है, मतलब विच नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। कौन सा नंबर 6 से पूरी तरह विभाज्य है, तो कौन सा नंबर 6 से पूरी तरह विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 2 से भी और 3 से, दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य, यानी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये हो रहा है क्या, 6 आप जोड़ के देखो, ये 2 से होगी, 2 से होगी, सभी 2 से होंगी, क्या 3 से होंगे, क्या 3 से आप जोड़ के देखो, 3 और 2 5, एक 6 हो गया, 6 4 10 नहीं होगा। इसे जोड़ के देखो, 3 और 2 5, एक 6, 8 4 12, ये हो जाएगा। कैसे मैंने पता लगाया, देखो मैं कुछ नहीं करता, 1 2 3 4 8, ठीक है, 2 से जाएगी, 2 से तो जाएगी ही, क्योंकि इकाई अंक क्या है 8 है। कैसे पता किया मैंने कि 3 से आप इनको जोड़ो, 2 और 1 कितनी होगी, 3, कट गई, 3 से कट जाएगी, फिर इसे 3 से, 8 और 4 12, 12 भी तो 3 से भागा लगता है, बस इन्हें जोड़ो, इन्हें संख्याओं को आपस में जोड़ो, देखो कि 3 से विभाज्य होता है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि ये होगा क्या, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, क्या ये विभाज्य होगा क्या, 3 2 5, 5 1 क्या हो गया 7, नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। फिर ये भी दोनों का ऐड 7 से 4 4 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए झटके में पहचान लिया कि 1 2 3 4 8, क्यों 3 से और 2 से डिवाइड, 2 से तो आपको दिख रही है कि यहाँ पर 2 से डिवाइड है, लेकिन मैंने कैसे पता कर लिया, देखो 3 + 2 और +1 कितना होता है, 3 + 2 5, 5 + 1 6 हुआ, 6 3 की टेबल में आती है, 4 + 8 12 हुआ, 3 की टेबल में आती है, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर 9 से पूरी तरह विभाज्य है, कौन सा नंबर 9 से पूरी तरह विभाज्य है। 9 से पूरी तरह विभाज्य होने का मतलब उनके अंकों का योगफल 9 का गुणांक होना चाहिए। और देखो यहाँ पर मैंने लिखा 2 9 0 3, पहला ऑप्शन के लिखा, देखो 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हुआ, 11 3 हो गया 14, और 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 होता है आपका 23। तो क्या होगा, क्या मैं यहीं पे पता लगा सकता था, 9 2 11 नहीं होगा, 9 3 12 नहीं होगा, यहीं पर हो गया, सभी को ऐड करने का भी जरूरत नहीं। फिर दूसरी संख्या देखो 1 9 2 3 9, यहाँ देखो 9 से तो 9 कट गई, 3 2 5, 9 5 14, 14 1 16 होगी क्या, नहीं होगी। फिर इसे देखो 1 7 1 3 9 होगी क्या, देखो 7 1 8 और 1 9, ये हो जाएगी। फिर 3 और 9 होगी क्या, 9 3 12 होगी क्या, नहीं होगी। इसको देखो फिर 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, ऐड करके देखो 3 और 3 6 और 3 9, 9 ऐड करके और ये भी 9 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो, डी हो गया। बात समझ रहे हो, मैं सभी को ऐड करके, जरूरी नहीं है कि हर समय आप ऐड करो, बस उनके अंकों को रिलेट करो। 3 3 3 3 कितना हो गया, 3 3 6 और 3 9 कट गया, और 9 कट गया, बस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से 175 तक कितनी नंबर पूरी तरह विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 175 इन द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो 175 से कितने सारी, ये जो नंबर आप देख लो, ये नंबर, ये नंबर, ये जो 170 से कैसे डिविजिबल है, तो क्या आप इसको सबको भाग देने जाओगे, नहीं, इसे भाग देने की जरूरत नहीं है। इसकी एक रूल है, क्या करेंगे, आइए 175, 175 में क्या क्या आती है, 175 में क्या क्या आती है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, आप इस सीरीज को जरूर देखें। ये जो सीरीज में लेके आया हूँ, मैं नंबर सिस्टम की जितने भी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की जितने भी क्वेश्चन है, वो सब मैं एक एक करके आपको सीरीज बाय सीरीज करा दूंगा। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको 9th क्लास, हम 1 to 9th वीडियो मैंने क्या किया, थ्योरी सिखाया। थ्योरी को आगे जाके देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, और मैं इसमें भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा, 25 इंटू क्या करूँगा, 3, यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये 25 से डिविजिबल होना चाहिए,
और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, है या नहीं? 25 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, 25 से डिविजिबल क्या हो रहा है, क्या ये 25 3 से तो हो जा रहा है, क्या 25 से डिविजिबल हो रहा है, 625 से डिविजिबल हो रहा है? तो हाँ, 25 क्या होगा, 25 आपका 25 3 से भी हो रहा है और 25 से भी हो रहा है। ठीक है, ये एक हो गया, एक नंबर हो गया यहाँ पर। दूसरा, क्या 1050 हो रहा है, क्या 516 हो रहा है और ये किससे होगा, 25 से, नंबर 2। 875 होगा क्या, हाँ ये भी होगा, नंबर 3। 1575 होगा क्या, 1575 होगा क्या, आइए देखते हैं, 7 5 12, 12 5 17, 18, 3 से तो होगा, 25 से भी होगा, हाँ 25 से भी, तो नंबर 4। और होगा क्या, क्या ये होगा क्या, 6 5 11, 12 13 14 15, 3 से तो हो रहा है, क्या 25 से होगा? 25 से होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 से होने के लिए यहाँ पर या तो 75 होना चाहिए या तो 50 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। क्या ये होगा क्या, हाँ ये हो सकती है, 33 25, 33 25 लग रही है, हो जाएगी। क्यों, देखिए 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, ये 3 से नहीं हो रही है। 5 2 7, 7 3 10 13, ये 3 से नहीं हो रही है। सॉरी, 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15, ये तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 25 75 50 नहीं है, 25 75 50 नहीं है, क्योंकि 25 का टेबल में 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बस समझने की देर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर चार संख्या जो है 175 से डिविजिबल है। बस ये समझाने में, कंसेप्ट को समझाने में आपको समय लग रही है, बाकी है कुछ नहीं। और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आई हुई है। देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राइम संख्या के बीच अंतर, मैंने सिखाया है प्राइम नंबर। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर होगा आपका 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या 97, और यहाँ पर उन्हीं का अंतर बोला है, मतलब दोनों को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 8, कितना हो जाएगा, 86। ठीक है, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने इसमें थ्योरी क्लास में मैंने हर चीज़ बताया है कि 1 से 25 तक कितनी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है, कितनी होती है, 1 to 100 कितनी प्राइम नंबर होती है, 1 to 100 कितनी प्राइम नंबर होती है, 1 to 125 प्राइम नंबर होती है। 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होती है आपका 3 डिजिट 101। ठीक है, मैंने सब पढ़ा रखा है, आप जाके उस वीडियो को देखिए। 1 से 100 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, how many times does the digit 2 comes in place of 10? 2 comes place of 10, मतलब सीधी सीधी सी बात कही गई है कि 1 से लेके 100 तक में ऐसे कितने बार दहाई के स्थान पर 2 आई है, दहाई के स्थान पर 2 आई है। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, 20 से शुरू होता है, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, इस तरह करके डैश डैश करके 29 तक जाती है। तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 9 हो गए, यहाँ पर 9 हो गए, और यहाँ पर एक दहाई पर 2 बैठे हुए हैं, तो 9 + 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकती है कि 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में 10 के स्थान पर 3 कितनी बार आएगी, तो उसका भी आंसर क्या होगा, उसका भी आंसर क्या होगा, 10 ही होगा, उसका भी आंसर 10 ही होगा, क्योंकि सभी तो इसी तरह होंगे ना। इसी तरह फिर 30 भी होंगे, 30, फिर 31, और ये भी कहाँ तक जाएंगे, 39 तक जाएंगे। उसी तरह से दूसरे भी होंगे, उसी तरह से 44 प्लेसेस वाले भी होंगे, डैश डैश कहते हैं, ये भी 49 तक जाएंगे। ठीक है, आइए, बोला व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मैड अप द डिजिट 3709
इफ नंबर आर यूज ओनली वंस, एक ही बार यूज करना है, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंसेस निकालना है, एक ही बार माइनस करना है, एक ही बार यूज करना है। तो 370 का इसका स्मॉल क्या बनेगा, देखिए स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, देखिए स्मॉलेस्ट बनेगा आपका, बनेगा 3, सबसे पहले 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, उसके बाद जो है 7, उसके बाद 9। कभी भी दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, कभी भी 0 को यदि आप आगे कर देते हैं तो वो 4 डिजिट नहीं होगा। यहाँ पर क्या कंडीशन है, 4 डिजिट। तो 0 को यदि आप सामने कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो 3 डिजिट हो जाता है। इसका लार्जेस्ट क्या होगा, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इसका लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे पहले होगा 9, उसके बाद होगा 7, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 0। तो यूनिट डिजिट 9 किस में है, क्या इसका माइनस करना है, माइनस करना है, लार्जेस्ट पहले होगा, यानी इससे इसको माइनस करना है, ठीक है, इससे इसको माइनस करना है। तो माइनस कीजिए यहाँ पर 9730 में से 3079। यूनिट डिजिट 1 किस में है, किस में, 2 में है। फिर 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, किस में आ गया, इसमें। ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। आइए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप लोग को मैं समय दूं थोड़ा करने के लिए। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर 2 डिजिट इज 14। यानी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, मैं मान लूँ एक x है तो दूसरा क्या है y। मैं एक को, दो अंकों की संख्या को यदि एक्स वाई मान लूँ तो एक हो जाए x, दूसरी हो जाएगी y। लेकिन यहाँ क्या मांगे, इफ 36 is added to it then the place of its digit interchange, so which of the two digit is the smallest digit। क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी मैं दो अंकों क्या मान लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14 मान लिया, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 41। यदि इसमें 36 जोड़ दिए जाते हैं तो इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी दो अंकों की संख्या होती कितनी है, दो अंकों की संख्या, यदि ये मेरा वंस है और ये मेरा टेंस है, ये मेरा वंस और ये मेरा टेंस है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। और इसमें यदि 36 जोड़ दिया जाए तो बोला जाता है कि इंटरचेंज की जगह क्या हो जाती है, 36 एडेड देन द प्लेस ऑफ डिजिट इंटरचेंज। प्लेस ऑफ डिजिट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, मतलब x जो एक्स वाई था वो अब क्या हो गया, वो वाई एक्स हो गया, जो एक्स वाई था वो अब वाई एक्स हो गया, मतलब डिजिट क्या हो जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x में से x गया तो हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर हो गया 9y माइनस 9x, है ना, 9y इक्वल टू 9x, ये हो गया यहाँ पर 9, मैंने इसको यहाँ पर लिखा, ये इससे माइनस हो इक्वल टू क्या हो गई 36। 10y में से y माइनस कर दिया और x में से x को माइनस कर दिया, टोटल कितना हो 36। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4। तो y माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर 4 हो गया और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पर 14 है। तो बोला है छोटा डिजिट है, कौन सा छोटा डिजिट है, यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू 9 रखूं तो x की वैल्यू क्या रखनी होगी, यहाँ पर 5 रखनी होगी, है ना। तो छोटा डिजिट क्या हो जाएगा 5। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा भी सकता हूँ, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 और यहाँ क्या आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 9, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया, कितना हो गया 2y, 2y इक्वल टू कितना हो गया 2y हो गया 14 और 9 कितना होता है 14 और 9 हो गया आपका 20। ये तो गलत हो रहा है ना, दो अंकों की संख्या डिजिट 36 4 x प्लस वाई 14, एक्स कट गया 2y 14 और 9, 9 4 13, तो ये हो रहा है जोड़ने से। ओ हो 4, सॉरी सॉरी, ये तो 4 है ना, मैं सोचू क्या हो गया ये 4 है दोस्तों, ये 4 है सॉरी मैंने क्या सोचा, सोच लिया। 14 4 कितना हो गया 18, तो y इक्वल टू क्या हो गया 9, y इक्वल टू कितना हो गया 9, देख रहे हो।
तो छोटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 का गुणज है, 6 अंकों की संख्या, सारे देख रहे हैं 6 अंकों की संख्या है। सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज होने के लिए क्या होना पड़ता है कि 18 जो है 18 बराबर क्या होना चाहिए, 2 और 9 होना चाहिए। 2 भी होना चाहिए और 9 भी, यानी 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। लेकिन क्या ये 9 से डिवाइड होगा क्या, 4 1 5, नहीं होगा। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ। 9 से डिवाइड होगा क्या, 8 और 1 9, हाँ ये होगा, यही आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ किया क्या मैंने, कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया, बस आपको कंसेप्ट क्लियर किया कि देखो जो 18 की बहु होगी, जो 18 की मल्टीपल होगी, तो वो क्या होगा, 2 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 8 और 1 9, 9 अंकों का योगफल 9 है, 2 से तो लग ही रहा है क्योंकि यहाँ इकाई यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से लगेगा ही, और साथ ही साथ 9 से भी लग रहा है। ठीक है, चलिए एक संख्या प्रणाली में संख्या 1548 से विभाजित है। ठीक है, इन अ नंबर सिस्टम डिवाइडिंग 1548 बाय नंबर, सुरेश गेट्स द क्वेश्चंस, मतलब सुरेश का जो भागफल है वह 85 एंड द रिमाइंडर 13, और शेषफल कितना आया, यानी सीधी सी बात बोल रहा है कि किसी एक संख्या से 1548 को विभाजित किया गया तो भागफल आया 85 और शेषफल क्या आया 3, तो भाजक क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिनोमिनेटर, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, भाजक, यानी किससे भाग लगाया गया, वो कौन सी संख्या से भाग लगाया गया। तो आपको क्या करना होगा, यानी यहाँ भी वो डिजिबिलिटी रूल ही पूछ रहा है आपसे, यहाँ भी डिजिबिलिटी रूल ही पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या से आपने यहाँ भागा लगा दिया जिससे ये पूरी पूरी कट गया। तो आप देखो दोस्तों, शेष शेष जो है ना, शेष को घटा दो यहाँ पर, 15048 में से 3 को घटा दो, 15048, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया भाज्य। और ये जो आया वो इसका क्या होगा, इससे डिवाइड होगा, ये सारे ऑप्शन में से किसी ना किसी से डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं। 7 का टेबल में 8 आता है क्या, 7 का टेबल में 8 आता है क्या, हाँ 4 टाइम्स में आता है। 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं। 0 के टेबल में आता है क्या, नहीं। यानी 7 का टेबल जब पढ़ेंगे कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 177 को यदि हम 4 से करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। अब मैंने यूनिट डिजिट पढ़ा रखा है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें, कुछ भी तो नहीं करना है। समझ में आया कि एक संख्या प्रणाली में एक संख्या के 1548 से विभाजित विभाजित करना है, पर इसे किससे विभाजित किया गया, जो भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया 85। ठीक है, और शेषफल क्या आ रहा है 3, तो मैंने शेषफल को ही घटा दिया, मैंने शेषफल को ही इसमें से घटा दिया। अब जो संख्या आएगी इनसे पूरी पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, और पूरा विभाज्य भी नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट से निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, बस यूनिट डिजिट से आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का आपका सेशन, उम्मीद करते हैं मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड थे। ये क्वेश्चन क्या थे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। कुछ डिजिट कुछ नंबर से मैंने खेला है, कुछ डिजिट नंबर से मैंने चेंज किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह की क्वेश्चंस आती है। ठीक है, इस तरह से मैं अभी नंबर सिस्टम का 4-5 क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक भी ऐसा चीज नहीं होगा दोस्तों कि जो मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू।